नाम मुकेश कुमार, दिल्ली से हूँ। और फिर एक बार अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ नए साथी हो मीटिंग में और जिनको जानकारी हो कि सामने वाला अगर कोई बोल रहा तो कौन है। दिल्ली से हूँ और आज इस जेएमबीडी सिस्टम को करते हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं। इससे पहले मैंने अपनी लाइफ में 20 साल नौकरी की है और नौकरी का भी एक्सपीरियंस है, साथ में अपना स्टोर भी था, जनरल स्टोर। तो दोनों चीजों का एक्सपीरियंस है कि नौकरी में और दुकानदारी में आदमी कहाँ तक पहुंच सकता है। और नौकरी करने के बाद जब 20 साल हो चुके थे तो कंपनी ने मुझे छोड़ दिया, यानी जिस कंपनी में काम किया करता था वो कंपनी बंद हो गई। 2200 एम्प्लॉयज जो है हम खाली हो गए, बेरोजगार हो गए। फिर मैंने अपनी पतंजलि की दुकान खोली और उसके माध्यम से मुझे जेएमबीडी सिस्टम मिला और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहा। 4 साल हो चुके हैं, काफी अच्छा खासा पैसा भी कमाया, बहुत उतार चढ़ाव भी देखे हैं। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद एक ही चीज सीखी है, सफलता इतनी आसानी से मिलती, इतनी आसानी से नहीं मिलती। अगर हम लगातार उस पर चलते रहेंगे तो कभी चढ़ेंगे कभी गिरेंगे, और ये चढ़ने गिरने से हमें लगातार सीखने को मिलता है। और जब तक हम किसी चीज में सीखेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज लगातार इस पे चल रहा हूँ और एक बहुत अच्छी टीम बन करके फिर तैयार हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं, और जिस लेवल पे पहले था उस लेवल पे पहुंचने के लिए तो पूरी टीम का दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिला के आज वो इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर राजेश श्रीवास्तव जी का, जिन्होंने इस सिस्टम को बना के रखा, अच्छे प्रोडक्ट निकाले, अच्छी तरह से बेहतरीन प्लान रखा। जो मुझे लगता है कि आज और भी कई कंपनियों के मैं प्लानों को सुनता हूँ तो वहाँ पे सारे दम नहीं दिखाई देते हैं जो जेएमबीडी कंपनी के प्लान में दम है। और जो प्रोडक्टों का यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं, लाजवाब रिजल्ट है। जितने भी लोग इस्तेमाल करते हैं 99.9% लोग इसको पॉजिटिव बताते हैं कि रिजल्ट है ही है इसका। बाकी जो पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो लोग अगर इसको या तो सही तरीके से नहीं ले पाते हैं, या तो उनको क्लियर ही नहीं है कि उनको प्रॉब्लम क्या है, जिसके वजह से वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं, बता नहीं पाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम उनको सही प्रकार से प्रोडक्ट दे सकें। अगर सही जानकारी है, सही प्रोडक्ट लिए जा रहे हैं, सही तरीके से लिए जा रहे हैं तो समस्या का समाधान अवश्य होता है। और आज की मीटिंग का ये था कि नेटवर्किंग अब में करना क्यों जरूरी है। तो 2 मिनट में पहले पिछली मीटिंग की बातें दोहरा देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे काफी अच्छे पॉइंट लगे थे। जो मेरा व्यू है मैं वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को अच्छे लगे, कुछ लोगों को ना लगे, लेकिन मैं अपना व्यू आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। जिन लोगों को अच्छा लगे वो उसे अपने जिंदगी में से जोड़ सकते हैं। जैसे पिछली बार बात हुई थी जीरो टैलेंट। अगर हमारे कई लोग कहते हैं कि टैलेंट का होना जरूरी है, लेकिन कई बार टैलेंट ना भी हो, लेकिन आपके अंदर अगर कुछ खूबियां हो तो उससे भी आप सफल हो सकते हैं। सबसे पहला था टाइम पंक्चुअलिटी। किसी भी काम को करें, आपके पास समय निर्धारित होना चाहिए उसका करने का, और समय से पहुंचना और समय से आना। जैसे अभी कल सर ने मीटिंग में बताया था कि एक मीटिंग उनकी 11 बजे की थी, दूसरी मीटिंग 2 बजे की थी। तो 2 बजे की मीटिंग को उनको थोड़ा सा आगे खींचना पड़ा और वो 3 बजे तक वो वहां पहुंच पाए, 3 साढ़े 3 बजे तक। तो ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मार्केट में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बनती है अगर आप समय से टाइम से काम नहीं करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग तो टाइम का ही बिजनेस है। दूसरी है इथिक्स। अपने सिद्धांत पे हमें टिके रहना है, हमें किसी अन्याय का साथ नहीं देना है। अगर आप अपने सिद्धांत पे टिके रहेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी गए, तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। तीसरा है एफर्ट, कोशिश करना। लगातार आपकी कोशिश बने रहनी चाहिए, ये कोशिश कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। इन सारी चीजों के लिए हमें टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, ये अपने अंदर ही होता है सारा कुछ। बॉडी लैंग्वेज, जैसे एक एग्जांपल दिया था चार्ली चैपलिन का। उन्होंने बिना साउंड के ही जो है अपना अपना जो दम था वो पूरी दुनिया में दिखाया था। और आज भी अगर कोई उनकी फिल्मों को देख ले तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से जो सारे भाव प्रकट हो जाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। तो इस सिस्टम में बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। एनर्जी। और जब कभी कोई बच्चा किसी मुसीबत में फंसता है, किसी गाड़ी के नीचे दब जाता है, कुछ होता है, उसकी माँ के पास उस समय कौन सी एनर्जी आ जाती है नहीं पता। नहीं तो वैसे उनको 10 किलो 15 किलो वजन उठाने को बोलो, उठाने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी नहीं बन पाते। लेकिन अचानक से वो एनर्जी उनके अंदर जनरेट हो जाती है तो भारी भरकम चीज भी उठाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसके नीचे उनका बच्चा दबा हुआ है और उनका वो फोकस एकदम चेंज हो जाता है। तो एनर्जी आपके अंदर छुपी हुई है, इसको भी निकालने के लिए आपको किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती है।
एटीट्यूड, आपका रवैया, आपका दृष्टिकोण क्या है, किसी भी प्रोसेस को आप कर रहे हैं, तो ये भी एक आपके अंदर छिपा हुआ है। इसके लिए भी किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती है। पैशन, किसी भी काम को करने के लिए पागलपन होना चाहिए। गांधी जी पागलपन थे देश को आजाद करना कराने के लिए, उसको किसी टैलेंट की जरूरत नहीं थी जी। आज कोई भी फिल्म स्टार, अगर आज अमिताभ बच्चन सुपर स्टार बने हैं तो उनको दीवानगी था उनके प्रति, वो वापस नहीं गए कोलकाता अपने पिताजी के पास, दीवानगी थी उनके प्रति जो है, और लगातार लगे रहे, तो आज वो महानायक कहलाए। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, ये दीवानगी होनी चाहिए आपको अपने प्रेम के प्रति जो है। फिर टीचेबल, किसी भी चीज को सीखने के लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, आप उसको लगातार प्रयास करते जाएं, आप सीख जाएंगे। फिर रहेंगे डूइंग एक्स्ट्रा, आप थोड़ा सा और करूं, थोड़ा सा और करूं, थोड़ा थोड़े काम को आप बढ़ाते जाएंगे, उसके लिए भी किसी टैलेंट की जरूरत नहीं है। आप उस काम को बढ़ाते जाएं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, आपके अंदर अपना आप उसका टैलेंट बनता चला जाएगा और आप सफलता को प्राप्त कर लोगे। फिर प्रिपरेशन, तैयारी करने के लिए, किसी भी चीज की तैयारी करने के लिए क्या अलग से पढ़ाई लिखाई की जरूरत है? आप उसमें एफर्ट लगाते चले जाएं, उसकी तैयारी करनी शुरू कर दें, पढ़ना लिखना खेलना कूदना आप करना शुरू कर दें, आपको सारी चीजें उसमें समाहित होती चली जाएंगी और आप कामयाब होते चले जाएंगे। ये 10 पॉइंट ऐसे हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो भी आप इन चीजों को अपने जीवन में यूज कर सकते हैं और सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी रहेगी आज की बात कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना क्यों जरूरी है। तो कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसे हम प्लान को देने जब हम जाते हैं तो काफी सारे परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, विभिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं, बातें होती हैं और उसके अनुसार हम अपनी बातों को उनके सामने रख करके शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाह रहा हूँ। आप में से बहुत सारे साथी इसको जानते भी होंगे और हो सकता है कि याद हो सकता है ना याद हो, या फिर किस परिस्थिति में हम किन लोगों के सामने हम कौन सी बातें करें, तो ये सारी चीजें हम कई बार भूल जाते हैं। हमारे जो नए साथी हैं, पुराने साथी तो सभी जानते ही हैं, लेकिन हमें ये इसको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा इन सारी चीजों को। और जब हम किसी को प्लान देने जाएंगे तो बातों बातों में, क्योंकि हम डायरेक्ट जाके प्लान नहीं देते हैं, पहले हम व्यवहार बनाते हैं उनके साथ बातें करते हैं। बातें करने के बाद वहां से जो पॉइंट निकल करके आता है, उस पॉइंट के अनुसार ही हम अपनी बातों को जो है वहां रखना शुरू करते हैं। तो कुछ पॉइंट है मेरे पास। तो आज जैसे बातें हम रख सकते हैं कि आज समाज जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है। जब किसी से हम सामाजिक बातें करेंगे तो वहां से हम शुरू कर सकते हैं कि दोस्तों आज समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तरफ 5% लोग हैं, एक तरफ 95% लोग हैं। आज हम सब जानते हैं, आज दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, लेकिन उनकी गिनती केवल 5% में होती है और 95% दुनिया का पैसा उनके पास है। लेकिन जो 95% लोग हैं जिनके पास दुनिया का केवल 5% पैसा है, तो सामने वाला इन चीज को स्वीकार करता है, आप किसी के भी सामने बोले जो है। लेकिन आज जो 5% लोग हैं वो अमीर की श्रेणी में आते हैं और जो 95% लोग हैं गरीब या वो साधारण की श्रेणी में आते हैं। आज अमीर लोग जो है अपने घर की सुरक्षा किस प्रकार देते हैं, वो एक अच्छा खासा बिजनेस बना के रखते हैं, अपने घर की सुरक्षा एक सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रखते हैं। उनकी लाइफ लग्जरी होती है, बिंदास लाइफ होती है, हर प्रकार की सुविधाएं उनके पास होती है, गाड़ी बंगला, गाड़ी घोड़ा और विदेशों की टूर वगैरह सारी चीजें होती हैं। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होती, जब मर्जी नई गाड़ी खरीद लें, जब मर्जी नया घर बना लें। लेकिन गरीब आदमी, साधारण आदमी क्या कर सकता है? वो अपने प्रकार की सुरक्षा किस प्रकार से दे सकता है? वो या तो उसके पास नौकरी होती है या तो दुकानदारी होती है, तीसरा तो कोई ऑप्शन उसके पास होता नहीं है। और हम सब जानते हैं नौकरी दुकानदारी में ये सारी चीजें वो अपने परिवार को सुरक्षित जीवन नहीं दे सकता है। आज वो अपने घर की सुरक्षा कैसे रखेगा? वो या तो खुद चौकीदारी करेगा या तो फिर वो एक जानवर पाल के रखता है जिसको सब जानते हैं, कुत्ते के रूप में जो है। लेकिन वो चीज वो क्या हमारे घर की उस तरह से सुरक्षा रख पाता जिस प्रकार से हमें चाहिए? हमारे समाज में जो 95% लोग हैं उनकी लाइफ कैसी होती है? साधारण होती है। या कई बार लोग मार्केट में ये भी कहते हैं कि हमने तो LIC ले रखी है। दोस्त LIC लिए तो LIC आपको पूरी जिंदगी भर पैसा नहीं देगा। LIC आप कितने की लेंगे? 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की, लेकिन लाइफ में वो एक ही बार तो मिलेगी आपको। उसके बाद क्या होगा? और जो लाइफ में एक बार पैसा आता है या फिर जमा हुई पूंजी होती है, अगर आप उसको हर महीने नहीं आ रही है तो एक दिन वो खत्म हो जानी है। तो LIC का पैसा आप ये मान लीजिए कि आपका वो खत्म होने वाला पैसा, आपका वो रुकने वाला पैसा नहीं है, आपका वो कमाने वाला पैसा नहीं है जो हर महीने आपके पास आएगा।
तो ये दो हिस्सों में जब आप लोगों के सामने इन बातों को रखेंगे तो उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हैं कि दोस्त, मैं आपसे कुछ सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि आप अभी 5% लोगों में है या 95% लोगों में? सामने वाला जायज सी बात है, बोलेगा 95% लोगों में। दूसरा सवाल उनके सामने रखना है कि अच्छा आप रहना किस में चाहते हैं, 5% लोगों में या 95% लोगों में? वो जरूर बोलेगा 95% लोगों में, ओ 5% लोगों में। ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। आप ये नहीं कि आप ही उनको बताते चले जाएं। अभी आप उनसे जब सवाल जवाब करेंगे तो उनके मुख से इसका जवाब निकलना चाहिए। अगर मुख से जवाब नहीं निकल रहा है तो आप ये समझिए वो आपकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लेकिन जब वो जवाब जवाब वहां से आना शुरू हो जाएगा, समझ लीजिए वो बड़े सीरियस होकर के आपकी बातों को सुन रहे हैं और इसको समझ रहे हैं। फिर उनसे बोलिए ठीक है दोस्त, आप आज की तारीख में जिस भी काम को कर रहे हैं, आपको करते हुए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी समय हुआ है, क्या आप उसी काम को करते हुए अगर अगले 5 साल और व्यतीत करेंगे, 10 साल और व्यतीत करेंगे, तो आप क्या इस गरीबी या साधारण जीवन से निकल करके अमीर कभी बन सकते हैं? आप वो छूटते ही गायेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि अभी तक जो आपने समय बिताया है 5, 10 साल, 15 साल आपने नौकरी या दुकानदारी में, उससे तो आप अमीर बने नहीं और आपने काम को बदला नहीं, और आप उसी काम को आगे भी लगातार आप करेंगे तो आप अमीर कैसे बन सकते हैं? तो इन चीजों को स्वीकार करेगा। लेकिन फिर आप उनके सामने बातों को रखिए, ठीक है आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हर किसी के पास 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का टाइम होता है। जैसे उसका काम होता है उसके अनुसार उस टाइम पे वो व्यक्ति क्या करता है? या तो मोबाइल चलाएगा, या तो टीवी देखेगा, न्यूज सुनेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, दोस्तों के पास जाके गप्पे मारेगा, घर में आकर के सोएगा, आराम करेगा। ये काम तो कई सालों से करता आ रहा है। क्या उसकी जिंदगी में बदलाव आया? लेकिन इसी समय में अगर वो कुछ समय निकाल करके इस सिस्टम को पार्ट टाइम करना शुरू करे, पहले उसकी नौकरी के लिए नहीं कह देना कि पहले दिन आप नौकरी छोड़ करके बैठ जाओ, उसमें फुल आ जाओ, लाखों करोड़ रुपए कमा लोगे। हमें इंसान की स्थिति को देखना पड़ेगा कि प्रेजेंट में उसका घर का खर्चा कहाँ से चल रहा है। अगर क्योंकि उसको इसकी जानकारी तो है नहीं, वो ट्रेंड तो है नहीं कि डेमो देना जानता है, प्लान देना जानता है, रिटेलिंग करना जानता है। वो पहले दिन आप उसकी नौकरी छुड़वा दें और उसको बोले आप फील्ड में दौड़ो और आप पहले दिन करोड़पति बन जाओगे, नहीं दोस्त। उसको किसी भी इंसान को सीखने के लिए अपनी जुबान पे पूरे प्लान के वक्तव्य को सेट करने के लिए समय लगता है, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। क्योंकि हर इंसान की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, उसके पास नॉलेज अलग अलग होती है। तो शुरू में हमें उसको केवल यही कहना है कि आप जिस काम को कर रहे हैं आप उस काम को करते रहिए, लेकिन पार्ट टाइम 1 घंटे, 2 घंटे या हफ्ते में 1 दिन का समय इसको निकाल करके आप इस सिस्टम को शुरू करें। और इस सिस्टम को अगर आप लगातार करेंगे 6 महीने, साल, 2 साल, और जो भी आप नौकरी के या दुकानदारी कर रहे हैं, 10,000, 50,000, 1 लाख जो भी आप कमा रहे हैं, अगर 1-2 साल में उतना ही पैसा पार्ट टाइम करते हुए यहाँ से आना शुरू हो जाए तो कैसा रहेगा? अब इन बातों को सुन करके उसके दिमाग में कुछ बातें चलनी शुरू होंगी। जैसे कहेगा कि यार नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ी या दुकान भी नहीं बंद करनी पड़ी, लेकिन पार्ट टाइम मैंने थोड़ा सा समय निकाल करके धीरे धीरे मैंने इस सिस्टम को देना शुरू किया, और यहाँ से फिर उतना ही अमाउंट आना शुरू हो जाए या उससे ज्यादा आना शुरू हो जाए तो मेरी एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। वो तुरंत आपके सामने बोलेगा हाँ बहुत अच्छा रहेगा। फिर उनको बोलिए तो अगर यही सिस्टम आप लगातार 5 साल, 7 साल करना शुरू कर देंगे, फिर आप 95% लोगों में नहीं रहेंगे, आप बदल करके फिर 5% लोगों में आ जाएंगे। क्योंकि ये सिस्टम की इतनी बड़ी ताकत है, अभी आप अकेले कमा रहे हैं इसलिए आप 95% लोगों में पूरी जिंदगी रहेंगे। लेकिन जब यहाँ एक सिस्टम बन करके आपके नीचे तैयार हो जाएगा, आपके साथ आप जैसे हजारों लाखों लोग काम करने वाले हो जाएंगे और लाखों की इनकम आपकी आनी शुरू हो जाएगी, तो आप यहाँ गरीब नहीं कहलाएंगे, फिर आप जो है अमीर की श्रेणी में आ जाएंगे। तो कैसा रहेगा? बड़ा खुश होकर के बोलेगा हाँ बहुत अच्छा रहेगा। उनको बोलिए पैसा तो कमाना जरूरी है, लेकिन हमें ये भी जानना जरूरी है कि किस समय में हमें कितना पैसा मिले जिससे हम अपने जीवन में अमीरी वाला जीवन ला सकते हैं, खुशहाली वाला जीवन ला सकते हैं। अब उनको दूसरा पॉइंट आप उनके सामने रख सकते हैं महंगाई के आंकड़े के ऊपर से, कि दोस्त जैसे हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ाई की है, हम सब ने बुजुर्गों से सुना भी है, आजादी से पहले की बात है कि 1940 में जो आदमी 10 रुपए कमाता था वो अमीर कहलाता था। अब वो जानता है तो जरूर बोलेगा वो उसको, हाँ बिल्कुल होता था। उसको बोलिए 1960 में जब 10 रुपए कमाने वाला क्या अमीर कहलाता था?
तो सामने वाला कहेगा नहीं, अमीर नहीं कहलाता था। लेकिन 100 रुपए कमाने वाला आदमी उस समय अमीर कहलाता था। अगले 20 साल के बाद 1980 में 100 रुपए कमाने वाला दोस्त अमीर नहीं कहलाता था, लेकिन 1000 रुपए कमाने वाला आदमी अमीर कहलाता था। उसी प्रकार से 20 साल और गुजरे, 2000 आया। 2000 में 1000 रुपए कमाने वाला अमीर नहीं था, और जब एक जीरो और बढ़ी, 3 जीरो के बाद 4 जीरो हुई, 10,000 रुपए कमाने वाला भी अमीर नहीं है। उस समय का आदमी 10,000 कमाने वाला भी साधारण जीवन है। मैं अगर अपनी बात करूं तो 2000 में मैं काफी एज हो गई थी मेरी, और 15-16 साल का मैं हो गया था। मुझे मालूम है कि मेरे पिताजी 10,000 रुपए भी नहीं कमाते थे, इसलिए हम अमीर नहीं थे। हमारा जीवन जो है साधारण जीवन चल रहा था। अब हम देख सकते हैं कि 1940 से 60, 80, 2000 में 20-20 साल के अंतराल पे हर 20 साल में एक जीरो बढ़ती चली गई। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो होगी। अभी अभी हमारे सामने 2020 गया है, इसको तो हम सब जानते हैं। और 2020 में महंगाई में 1 जीरो और बढ़ी, यानी 5 जीरो होगी। 1 लाख की इनकम कमाने वाला आज की तारीख में अमीर नहीं कह सकते हम उसे, साधारण मानेंगे हम उसे। 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला। समाज में इतना खर्चा आ चुका है, इतनी महंगाई आ चुकी है, वो साल में, वो महीने में अगर 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका तो लगभग 60, 70, 80% खर्चा तो उसके दिनचर्या, उसके पूरे महीने में जो खर्चा होता है उसमें ही चला जाएगा। 10,000, 20,000, 30,000 इतना ही तो बचा पाएगा दोस्त, इससे ज्यादा नहीं जो है। क्योंकि जैसी इनकम बनती है उस हिसाब से घर में जो है फैशन भी शुरू हो जाता है। आपका रहने का, चलने का, गाड़ी का फैशन, बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का फैशन, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड आपका ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है। पढ़ाने के लिए तो आदमी 10,000 की इनकम में भी पढ़ा रहा है, लेकिन पढ़ाने के लिए आदमी 1 लाख की इनकम में पढ़ाएगा। लेकिन उसका फैशन वहां से बदल जाता है, उसका स्टैंडर्ड वहां से चेंज हो जाता है, तो उसका खर्चा भी उस हिसाब से बढ़ जाता है। तो बचता क्या उसके पास, ना के बराबर। तो 1 लाख कमाने वाला आदमी भी 2020 में अमीर नहीं है दोस्त, साधारण कहलाता है। अभी अभी 2022 गया है, अगर आज की तारीख में कोई 1 लाख रुपए कमा रहा तो अमीर नहीं कहलाएगा। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आज की तारीख में आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का? सामने वाला अपने आप कहेगा नहीं दोस्त, 1 लाख रुपए तो नहीं कमा रहा हूँ। उससे पूछने की जरूरत नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, केवल उसके माइंड में वो चीज डालते चले जाएं कि आप 1 लाख नहीं कमा रहे हैं। अगर 1 लाख कमा भी रहे हो तो आप अमीर नहीं रहते, आप साधारण वाला जीवन जी रहे हैं। और जो 1 लाख से कम कमा रहा है, 40,000, 50,000, वो गरीबी के स्तर में जी रहा है। घर में अगर थोड़ी सी समस्या आ जाए, थोड़ी सी समस्या आ जाए, कोई बीमारी सी आ जाए, तो आदमी को जो है पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। और आज हम समाज में देख रहे हैं, लोगों के घर बिक जाते हैं, लोगों की जमीनें बिक जाती हैं, हम सब देख रहे हैं। और फिर आदमी क्या करता है, मेरी तो किस्मत खराब है। दोस्त, किस्मत नहीं खराब है, मत खराब है। क्योंकि हमने अपनी मत को उस हिसाब से नहीं बनाया, हमने उस महंगाई के आंकड़े को नहीं समझा, हमने अपने काम को नहीं देखा कि जिस काम को हम कर रहे हैं उसे इनकम कितनी आ रही है, क्या हम महंगाई से ज्यादा कमा रहे हैं। और ये महंगाई तो आगे भी बढ़ेगी। अभी 2022 चल रहा है, और 18 साल के बाद 2040 आएगा। उस समय तो हमें 10 लाख की इनकम की जरूरत पड़ेगी अपने जीवन को साधारण जीवन बनाने के लिए जो है। और 10 लाख से नीचे किसी की इनकम 5 लाख, किसी की इनकम 4 लाख, किसी की इनकम 6 लाख है, तो वो भी अमीर नहीं कहलाएगा दोस्त, वो तो फिर गरीबी वाली श्रेणी में आएगा, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी। लेकिन 2040 में अगर हमारी 10 लाख की जगह 50 लाख, 1 करोड़ की इनकम हो, तो वो अमीरी वाला जीवन होगा। लेकिन आज इस सिस्टम को आप सुन रहे हैं, इस सिस्टम को आप समझ रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम को अगर आज आप शुरू करते हैं, तो अभी 2022 चल रहा है, 5 साल का आप इसमें समय दीजिए। 5 साल आप इसको सीखने के पर्पज से आप काम करें, पैसा कमाने के पर्पज से ना काम करें। आप 5 साल इसको सीखने के पर्पज से काम करें। जैसे डॉक्टर की डिग्री ली जाती है, इंजीनियरिंग की डिग्री ली जाती है, केवल सीखने के पर्पज से आप इसको काम करें। आपका पैसा शुरू से आना, पहली खरीदारी से, पहली ज्वाइनिंग से आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप उसको पैसा ना समझे। 5 साल इसमें आप काम करें, और 5 साल के बाद आपकी जो इनकम आएगी कई लाखों की, करोड़ों की, उसको आप अपनी इनकम को समझें। अगर आप छोटी इनकम के ऊपर ध्यान देंगे कि हाँ जी मेरी इनकम आ गई, मेरी इनकम आ गई, तो फिर आप छोटी सोच के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बड़ी इनकम को देख करके कहेंगे कि हाँ अब मेरी लाखों की इनकम हुई है, ये मेरी इनकम है, तब आप एक बिजनेसमैन के रूप में काम कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेसमैन हमें हमेशा बड़ी इनकम को देखता है, छोटी इनकम को नहीं देखता। और ये जेएमबीडी बिजनेस हमारा एक बिजनेस है ये,
और हम सब इसमें आते हैं तो एक बिजनेसमैन बनते हैं। तो 5 साल अगर आप देंगे यहाँ से, 5 साल के बाद 2022 के बाद 2027 जब हो जाएगा और आपकी इनकम यहाँ से 10-20 लाख रुपए आनी शुरू हो जाएगी, तो आपके जीवन में अमीरी वाला जीवन आएगा नहीं आएगा? तो ये महंगाई का आंकड़ा है दोस्त। अगर हम अपने जीवन को बदलना है, अपने परिवार में खुशियां देनी है, तो हमें इस महंगाई के आंकड़े के अनुसार ही हमें अपनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने इनकम को नहीं बढ़ाया तो हम केवल नौकरी जाते रहेंगे, 10-20 हजार 50 हजार हम कमाते रहेंगे, केवल दूसरे लोगों को देख करके जीवन जीते रहेंगे और फिर हम अपने आप को कोसते रहेंगे कि मेरी तो किस्मत में नहीं था। किस्मत में नहीं है दोस्त, हमारी मत में है। वो मत को बदल लीजिए, समझ लीजिए, जीवन में वो सारी चीजें सफल हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम लोगों के एक बहुत महत्वपूर्ण और पॉइंट पे हम बात कर सकते हैं कि दोस्त, हमने दो चीजें देखी, 95% और 5% लोगों के बारे में, महंगाई के आंकड़े के बारे में, इससे कमाना जरूरी है अगर हमें अमीर बनना है। फिर उससे उसके साथ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और आता है, सुरक्षा। क्या हम जिस भी काम को कर रहे हैं, क्या उसमें हम सुरक्षित हैं? क्या आज नौकरी करने वाला नौकरी में क्या सुरक्षित है? कल उसकी नौकरी किसी कारणवश छूट जाए या फिर वो ही दुनिया में ना रहे, तो क्या कंपनी उसके घर में पैसा देगी? या उसने अपने जीवन की पूरी जिंदगी वहां लगा दी, 20 साल 40 साल वहां लगा दिया और उसके बाद क्या कंपनी उसके घर में पैसा देना शुरू करती है? पेंशन तो दोस्त आजकल तो गवर्नमेंट में भी आनी बंद हो गई है, प्राइवेट की तो बात ही अलग है। अगर कोई कहता मेरे पीएफ की पेंशन है 1,000 2,000 4,000 5,000, इससे क्या बनने वाली है? कुछ नहीं बनने वाली है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आज हमारा परिवार है, इस परिवार में हम विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते हैं। जैसे हमने घर में अपना पंखा लगा लिया, कूलर है, फ्रिज है, लाइट है, ऐसे बहुत सारे बिजली के उपकरण है, ये सब बिजली से चलते हैं। किसी कारणवश अगर बिजली चली जाती है तो इन सारी चीजों की सुविधा लेने के लिए हम अपने घर में एक इन्वर्टर लगा लेते हैं। यानी कि हमने बिजली का क्या विकल्प ढूंढा? इन्वर्टर के रूप में। अब ये सारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, बिजली का उपकरण है, ये सारे इन्वर्टर से चलते हैं और हमारे परिवार को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। उन्हें पता भी नहीं चलता कब लाइट आई और कब लाइट जो है चली गई। लेकिन यही परिवार हमारी जो है आमदनी के द्वारा चलता है, चाहे वो हम दुकान से आमदनी लेकर के आ रहे हो या तो जो हम नौकरी के द्वारा हम आमदनी लेकर के आ रहे हो। ये आमदनी हमारी हर महीने आ रही है और हर महीने खर्च हो जा रही है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये आमदनी आनी बंद हो जाए, क्या हमारे पास कोई विकल्प है जो उस विकल्प से हमारे परिवार में वो पैसा देता रहे और हमारे परिवार उसी प्रकार से चलता रहे जिस प्रकार से चल रहा है? नहीं, आज हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। और अगर विकल्प होता तो आज कोरोना में जो है हजारों लोग 500-700 किलोमीटर की पैदल यात्रा नहीं करते। उनके पास कोई डिपॉजिट अमाउंट नहीं था, उनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स नहीं था कि उनकी अगर नौकरी पे किसी प्रकार की आंच आ गई है तो दूसरी जगह से उनके पास पैसा आ रहा है। आज देखा होगा, जिन्होंने नेटवर्किंग में अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना लिया उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाया उनको तो समस्या हुई और कई लोगों को कोरोना के बाद जो है नौकरी भी चलती चली गई। यानी कि उनके जो एक इनकम भी वहां से आ रही थी, या तो वो आधी हो गई या तो नौकरी भी खत्म हो गई। विकल्प नहीं था, इसकी वजह से घर में कितनी समस्या आई होंगी। आप एक अच्छी रोड पे अगर आप चल रहे हैं, आपको मालूम है जैसे हाईवे यमुना एक्सप्रेस वे बना हुआ है, बहुत अच्छी रोड है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि वहां पे कब गड्ढा आ जाए? हम सड़क पे जा रहे हैं, कब गड्ढा आ जाए, कब कौन सी घटना घट जाए, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए विकल्प का बनाना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। फिर उनके आगे हम बात रख सकते हैं कि खाने पीने की चीजें तो आज हम सब खा रहे हैं। क्या आप अपने जीवन में खाए बिना रह सकते हैं? कुछ प्रोडक्ट हैं जो हम ब्यूटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्या उनके बिना हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते दोस्त। और आज समाज में हम जितने भी प्रोडक्ट मार्केट से लेके आते हैं उसकी श्योरिटी क्या है? आज हम न्यूज़पेपर में रोज देखते हैं, टीवी में हम रोज सुनते हैं, न्यूज में रोज आता रहता है कि आज यहाँ मिलावट का पकड़ा गया, आज वहां मिलावट का पकड़ा गया। आज इस मिलावट का मार्केट पूरा भंडार बन चुका है। आप श्योरिटी नहीं कह सकते कि चाहे वो ब्रांडेड आइटम हो उसमें मिलावट ना हो। अभी एक साथी ने अपने ग्रुप में ही कि कुछ वीडियो डाली है कि यहाँ मिलावट के तेल पकड़े गए, यहाँ मिलावट के मिर्च पकड़ी गई, ये आया वो आया, घी आया। तो कितने साल ये मिलावटें चल रही है, आप कहाँ कहाँ रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। गवर्नमेंट चाह के भी इन चीजों को बंद नहीं कर सकती है, क्योंकि आदमी का केवल फोकस एक ही तरफ है, पैसा कमाना पैसा कमाना।
और उसके लिए वो इंसान की जिंदगी को नहीं देख रहा है कि इंसान इन चीजों को खाएगा तो कितनी गंभीर स्थिति में पहुंच जाएगा, कितने विभिन्न प्रकार की उसकी बीमारियां लग जाएंगी। और जब बीमारियां लगती हैं तो पूरी जिंदगी भर की कमाई जो है डॉक्टर के पास चली जाती है। आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम जो मार्केट से प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी जगह हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे बिचौलियों की कोई दखलंदाजी नहीं होती है, केवल मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग से कंपनी के गोदाम में सारा प्रोडक्ट जाता है और वहां से कंपनी अपने खुद के स्टोरों में वो माल बेचती है और वहां से जो है सीधा जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो साथी सीधा अपने स्टोर से लेकर के आते हैं। वो दुकानदार चाह करके भी किसी और दूसरी जगह से प्रोडक्ट को नहीं परचेज करके बेच सकता है, ना ही वो बना करके बेच सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें सामने आती हैं। जब एक जुड़ा हुआ व्यक्ति जब यहाँ से जेएमबीडी की शॉप से सामान लेने के लिए आएगा तो वो पैसा देगा और सामान लेगा, लेकिन साथ में उसको एक कुछ बिजनेस पॉइंट भी मिलते हैं। और मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसने जो है 5,000, 7,000, 10,000 की लगातार खरीदारी करी, एक महीने खरीदारी करी और उसका बिजनेस वॉल्यूम उस दुकानदार ने उसको अपडेट नहीं किया, उसने मान लीजिए कोई नकली माल उसको दे दिया हो और एक महीने तो उसने ध्यान नहीं दिया, चलो ठीक है पैसा आ जाएगा, लेकिन जब अगले महीने उसके पास पैसा नहीं आएगा तो वो इस चीज की सर्चिंग तो करेगा ना कि मेरा बिजनेस अपडेट हुआ है नहीं हुआ। फिर वो शॉपकीपर के पास जाएगा और उनसे पूछेगा भाई जी मैंने ये सामान खरीदा था, आपने मेरा बिजनेस अपडेट नहीं किया। अब वो उसको मना कैसे कर सकता है, क्योंकि जेएमबीडी का प्रोडक्ट है, चाहे वो नकली बना करके बेच रहा हो, लोगो तो जेएमबीडी का लगा है और उस नकली माल को जब बेचेगा तो बिजनेस तो उसको देना पड़ेगा ना, वहां पे वो पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर वो असली माल ले रहा है तो जेएमबीडी कंपनी से जब वो लखनऊ से माल आता है उसके पास, तो प्रोडक्ट के साथ साथ सिस्टम में बिजनेस वॉल्यूम भी आता है। जब वो साथ ही प्रोडक्ट लेकर के जाएगा तो शॉपकीपर उसकी आईडी पे वो बिजनेस वॉल्यूम भी डालेगा, तो सिस्टम के अनुसार हर महीने उसके अकाउंट में पैसा भी आता है। तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है यहाँ पे कि दुकानदार चाह करके भी यहाँ पे नकली माल को कहीं से बनवा करके या कहीं से खरीद करके या लोगो लगा करके बेच नहीं सकता है। तो अगर हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, उन सारी मिलावटी चीजों से बचना चाहते हैं, अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हैं, आपको जेएमबीडी के प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नहीं तो आज जिस प्रकार से पूरा समाज बीमार चल रहा है, पूरे हॉस्पिटल भरे हुए हैं, पेशेंटों की इतनी संख्या है कि डॉक्टर लोग उनको कवर भी नहीं कर पाते हैं, उनको देख भी नहीं पाते हैं और अगले दिन की डेट दे दी जाती है। ये हम अपने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में देख रहे हैं, लोग 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं और डॉक्टर केवल 5 मिनट का समय लेता है उनका, केवल वो 5 मिनट के मेडिसिन लेने के लिए उनको पूरा दिन निकल जाता है। और चाहे पेशेंट की कैसी भी हालत हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमें इन सारी गंभीर स्थितियों से बचना है तो हमें अच्छे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना पड़ेगा और जेएमबीडी से बेहतर अच्छे और सस्ते प्रोडक्ट आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे दोस्त, और ये हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से आप उन लोगों के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आज जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो हम देखते हैं किसी भी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि आप 2 मिनट खड़े होकर के अपना परिचय दीजिए, वो 2 मिनट खड़ा होकर के अपना परिचय भी नहीं दे पाता है। अगर हम उससे पूछें कि दोस्त बताना तो वही है ना, आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आप रहते कहाँ हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, घर परिवार में कौन है, आप क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं, इस सिस्टम में आप कैसे आए, जनरल सी बातें बतानी है तो उसको लाइफ में बीती है। लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, इसके कारण उसकी जुबान से आवाज नहीं निकलती है। कभी उसने ऐसी सभा में, भीड़ में, जूम मीटिंग में, मीटिंग रूम में कभी उसने अपनी बातें नहीं रखी। वो बेशक से अपने समाज में कुछ भी बोल रहा हो, कितना भी बोल रहा हो, लेकिन जब वो मीटिंग में आकर के खड़ा होता है तो हाथ पैर फूलने शुरू हो जाते हैं। और ये सबके साथ होता है दोस्त, हमारे साथ भी हुआ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम जो बोल रहे हैं लगातार, ये एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये कंटिन्यू है। पहले हमारे भी हाथ पैर फूलते थे क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं थे, हमें हमें सही दिशा का पता नहीं था। लेकिन आज हम अपने अपलाइन के माध्यम से, मैंने जैसे ओम सर से सीखा है, सतीश जी से सीखा था मैंने, तो ये सारी चीजें उनके द्वारा हमें जानकारी मिली और आज इन सिस्टम को सीख करके आज हम आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे भी खड़े होकर के आसानी से मीटिंग ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उन शब्दों का चयन आ चुका है, उन सच्ची बातों का चयन हमारे पास आ चुका है। पहले हम समाज में क्या फिजूल की बातें करते थे, हंसी गुल्ले किया करते थे, हंसी मजाक उड़ाना, फिजूल के इधर उधर गप्पे मारना, उससे क्या लाभ मिलता था?
लेकिन अगर वही बातें हम यहाँ पे सीख करके लोगों को सामने करना रखना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आपके पास इतने बेहतरीन शब्दों का संग्रह शामिल हो जाता है कि सामने वाला भी सोचेगा कि यार ये बचपन में दोस्त ऐसा तो नहीं था, अब इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतनी जानदार बातें कहाँ से करना शुरू कर दिया। आपके परिवर्तन को देख करके वो ऑटोमेटिक परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, 3 साल नहीं होगा, एक समय आएगा जब उसको परिवर्तित होना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्त ये कब होगा? जब आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी। और आज उस समाज में रह करके अपने अंदर आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी फील्ड का आदमी हो, वो जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आने के बाद उसको हर फील्ड की जानकारी मिल जाती है। क्योंकि इस सिस्टम में जब उसकी टीम बनती है तो उसकी टीम में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, लेबर, सब हर तरह का आदमी होता है। उसको चाहे डॉक्टरी की जानकारी हो, चाहे इंजीनियरिंग की जानकारी हो, जब इस चीज में रहते हैं तो धीरे 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 करके उनको हर क्षेत्र की जानकारी मिल जाती है, हर क्षेत्र के लोग मिल जाते हैं। जब हर जगह में निपुण हो जाता है तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसकी अपने आप हो जाती है, शब्दों का संग्रह उसके पास हो जाता है। फिर सामने वाला आदमी कैसा भी टकरा जाए उसके अनुसार ही वो अपनी बातों को रखता है और कभी फेल नहीं होता। इसलिए उसको लीडर बोलते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर कितना पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, क्या मैं अपनी टीम में जब आया हूं क्या मैं उन सारी चीजों का विशेषज्ञ बन रहा हूँ। ये चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। और जब लगातार आप इसमें दिल से काम करेंगे, दिमाग से नहीं काम, दिल से जब आप काम करेंगे तो आप उसकी गहराई में जाएंगे। फिर एक पॉइंट और आता है, आज हम सब लोग कमा तो रहे हैं, नौकरी से कोई कमा रहा है, कोई दुकानदारी से कमा रहा है, हजारों रुपए भी कमा रहे हैं, लाखों रुपए भी कमा रहे हैं। लेकिन कभी हमने सोचा है ये पैसा तो जब हम कमा रहे हैं और कमाते कमाते जब हमारा बुढ़ापा आएगा, हमारे 1 बच्चे होंगे, 2 बच्चे होंगे, उसकी शादी हो जाएगी, वो अच्छा खासा पढ़ लिख लेगा, अगर विदेश चला गया तो, और आपको नहीं लेके गया तो बड़ी गंभीर स्थिति है। आज हम देख रहे हैं समाज में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विदेश जा चुके हैं, सेटल हो चुके हैं, उनके माँ बाप यहीं देश में रहते हैं। और बुढ़ापे में हमने बच्चों को जन्म दिया, क्यों दिया? कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन सहारा तो चला गया विदेश और आप यहाँ रह गए अकेले। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन इस सिस्टम में अगर आपने 2 साल, 4 साल, 5 साल का समय दे दिया और जब इस सिस्टम में ही आपको यहाँ से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की इनकम आनी शुरू हो जाएगी, क्या कोई भी बच्चा आपको छोड़ के जाएगा? बहुत सारी वीडियो है यूट्यूब पे, जो लोग इसमें लगातार सफल हो चुके हैं, बच्चा चाहे कितना भी एजुकेटेड हो जाए, वो फिर इसी सिस्टम में आकर के अपने माँ बाप के साथ जुड़ करके अपनी आईडी लगा के और इसी में काम करता है और पूरा परिवार एक साथ ही रहता है। ये इतनी बड़ी मजबूत स्थिति है इस नेटवर्क मार्केटिंग की, जेएमबी बिजनेस की, कि अगर आपने अपने आप को इसमें 5 साल अगर आपने इसमें रख लिया और आपके नीचे एक बहुत अच्छा बिजनेस बन के तैयार हो गया, आप ये समझ लीजिए आपका पूरा परिवार आपके साथ रहेगा, कहीं छोड़ करके जाने वाला नहीं है। घर में जब आपकी बहू आएगी तो वो भी आपसे बड़ी इज्जत के साथ बात करेगी। क्यों? क्योंकि आप कमाई कर रहे हैं, ऐसी कमाई कर रहे हैं कि आपको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है। आपको सुनने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उस समय आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी। जब आपको सुनने के लिए बाहर वाले हजारों लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या आपके घर वाले लोग इकट्ठे नहीं होंगे? क्या दुनिया इनको सुनने को तैयार बैठी है, मैं भी देखूंगी क्या सुनाते हैं। और जब आपकी बातें सुनेंगे, आपकी कहानी सुनेंगे, आपकी कामयाबी सुनेंगे तो 100% है, कहीं बाहर नहीं जाएंगे, आपके साथ ही लगे रहेंगे। तो ये चीजें हैं दोस्त। कि नौकरी या दुकानदारी अगर हम करेंगे तो हमें जिंदगी भर करना है। ये नहीं है कि हमने 4 महीने, 6 महीने हमने कर लिया, पूरी जिंदगी हमें करना पड़ेगा। और नौकरी दुकानदारी में आप समझते हैं कि परिस्थितियां कब करवट बदल ले कोई पता नहीं। 20 साल मैंने भी नौकरी करी, एक झटके में नौकरी गायब होगी। मालूम था कि कंपनी बंद हो जाएगी, मालूम था कि दूसरी जगह नौकरी करने जाएंगे तो 40,000 की जगह 10,000, 15,000, 20,000 मिलेगा। क्योंकि आदमी फिर ये देखता है कि नौकरी इनकी छूट चुकी है, वो कंपनी बंद हो चुकी है, ये अभी वर्किंग पीरियड में नहीं है, इनको हम जैसा चाहेंगे वैसा देंगे। तो परिस्थितियां कब विकट हो जाएं किसी का नहीं पता। इसलिए ये सारी परिस्थितियां आने से पहले हमें अपने आप को मजबूत करना है। ऐसे आप देखेंगे दोस्त बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, और इन सारे पॉइंटों को आप लोगों के सामने रख सकते हैं। जब आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनके साथ मीटिंग करना शुरू करते हैं, तो आप इन बातों को रख सकते हैं कि दोस्त इसमें से कोई सा भी कारण हो सकता है। आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो कोई सा भी आप इसमें कारण लेकर के शुरू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है
कि सारे कारण ही आपके साथ हों। आप गरीब से अमीर की श्रेणी में आना चाहते हैं तो आपको ये पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा। आप जिंदगी में खुशहाली चाहते हैं, सुखमय जीवन चाहते हैं तो महंगाई से ज्यादा आपको कमाना पड़ेगा। आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको एक विकल्प तैयार करना पड़ेगा। आपको बीमारी से बचना है तो आपको हर्बल प्रोडक्ट आपको लेने ही पड़ेंगे, जेएमबीडी में आपको आना ही पड़ेगा। जो है आपको अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना, आप चाहते हो कि मुझे भी लोग देख करके मुझे भी लोग पहचाने और समझे, तो आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपका परिवार आपके साथ हमेशा रहे तो आपको यहाँ पे आकर कमाना ही पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपको पूरी जिंदगी काम ना करना पड़े तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग, जेएमबीडी बिजनेस आपको 5 साल काम करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। जो है तो इन बातों को जब आप लोगों के सामने रखेंगे तो आप देखेंगे कोई ना कोई पॉइंट उनको टच करेगा और आपके साथ वो इस सिस्टम में आने के लिए तैयार हो जाएंगे और एक बहुत बेहतरीन बिजनेस आपके साथ होगा। क्योंकि जब आदमी किसी अभाव में इस सिस्टम में आना शुरू करता है तो कभी छोड़ करके नहीं जाता वो, लेकिन किसी प्रभाव में आएगा या किसी दबाव में आएगा तो एक दिन वो छोड़ करके चला जाएगा। तो पहले हमें हर साथी के अभाव को दिखाना है कि उसकी जिंदगी में अभाव क्या क्या है। जब वो अपने अभाव को पहचान जाएगा तो वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं और कदम के साथ कदम मिला करके एक दिन वो भी डायमंड बनेगा और वो डायमंड बना तो आपको डायमंड बनेंगे। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के सामने आज मैंने शेयर करी है। उम्मीद करता हूँ जो मुझे जैसे पॉइंट अच्छे लगे तो आप लोगों को भी अच्छे लगेंगे और आप लोग इसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करके जानते हैं काफी सारे साथी, और जो नहीं जानते उनको कहना चाहूंगा कि इन पॉइंटों को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करके अपने साथियों को, अपने रिलेटिव को इसमें ला सकते हैं और अपने साथ साथ उनका भी जीवन जो है आप उज्जवल बना सकते हैं। तो इस मीटिंग को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं चाहता हूं कि मैं अपने एक ग्रेट लीडर जो ग्वालियर से हैं और इस बिजनेस को काफी बखूबी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और कपल हैं वो, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सर दीपा पवेश जी का जो है माइक अनम्यूट किया जाए, जिन्होंने इस बिजनेस को ग्वालियर में बड़ी तेजी से फैलाया है और काफी दमखम के साथ इसमें काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा अगली आवाज दीपा जी की ग्वालियर से। हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही आ रही दीपा जी। जय जेएमबीडी सभी साथियों को। जय जेएमबीडी। मैं दीपा पवैया ग्वालियर से और ग्वालियर से ही हूँ मैं और आज इस सिस्टम में आए हुए मुझे करीब 3 साल हो गए, लेकिन बिजनेस को सीखे हुए अभी 3 महीने कंप्लीट होके 4था महीना चल रहा है। काफी अच्छा लग रहा है बिजनेस को आगे बढ़ाने में और बहुत ही सपोर्ट भी सबका मिल रहा है, मुकेश सर का, ओम सर का, रमेश सर का, अलका जी का, सरोज जी का। और आज का जो मैं अनुभव बताऊं, आज हम लोग अपने गांव में आए हुए हैं, ससुराल में, मतलब ग्वालियर से भिंड की तरफ जाते हैं तो मेरा गांव पड़ता है खनेता, वहाँ पे हैं और हम कल यहाँ पर आ गए थे और आज यहाँ पे जो बिजनेस हमने देखा काफी अच्छा था। मतलब जब वहां से आ रहे थे तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि पता नहीं गांव का इंसान कैसा रिस्पॉन्स करेगा, उसको कुछ चीजें समझ में आएंगी या नहीं आएंगी, लेकिन नहीं, अलका जी का साथ, सरोज जी का साथ जो आज यहाँ हमें मिला और सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से अलका जी ने, सरोज जी ने सभी लोगों के सामने रखी, उससे काफी लोग प्रभावित हुए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। और इसी को चलते ग्वालियर से आज एक नए एरिया में हमने अपना बिजनेस डेवलप करने की कोशिश की। यहाँ पे ज्वाइनिंग भी निकली हुई थी पहले, 1 महीने में काफी अच्छा उनको रिस्पॉन्स आया था। उनको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, मेरी चाची साथ लगती हैं वो, और बहुत अच्छा लग रहा था कि आज उनके अंदर 1 महीने के अंदर जो प्रोडक्ट उन्होंने जेएमबीडी के यूज करे उससे उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस था और वो हम अलका जी को बराबर
गांव आने के लिए बुला रही थी और मेरा भी था कि हाँ गांव जाना है, और काफी अच्छा लगा। और आज समझ में आ रहा है कि नेटवर्क जो है, जो सर लोग सभी लोग हमें समझाना चाह रहे थे, आज समझ में आया कि गुडविल का और नेटवर्क का कितना इफेक्ट पड़ता है अपनी लाइफ पे। क्योंकि गुडविल जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक इंसान हमें सुनेगा नहीं। और आज यहाँ आकर हमें पता चल रहा है कि गुडविल का जो भी इफेक्ट है वो लाइफ पे बहुत बेस्ट होता है। और गुडविल अगर अच्छी है तो नेटवर्क तो बहुत जल्दी बनना शुरू हो जाता है। ग्वालियर में तो बिजनेस चल ही रहा था, लेकिन आज के पूरे दिन का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। और सर बस इससे ज्यादा मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। और इस सिस्टम में लाने के लिए मैं अलका जी को, सरोज जी को, मुकेश सर को, ओम सर को, रमेश सर को और सबसे ज्यादा गद्दा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी। और अपने सारे ग्रेट लीडर्स जिनको भी मैं जहाँ से भी देखती हूँ, सीके सर को, इधर अमित सर को इटावा से, और स्नेहा भी बहुत अच्छी काम करती हैं, रानी मैम और पूनम मैम जिनको मैंने पहले कभी नहीं सुना था, उस दिन उनकी जो मीटिंग सुनी बहुत ही अच्छा लगा। इधर अमृतसर से आजाद सर, वो भी काफी प्रोत्साहन देते रहते हैं, उनसे भी बातचीत होती है, काफी अच्छा लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जेएमबीडी एक पूरा अपना परिवार बन चुका है, और काफी अच्छा लग रहा है सिस्टम में आने के बाद। और मुझे लगता है कि मैं अपने सारे सपने सिस्टम से जरूर पूरे करूंगी। इसी के चलते सर थैंक यू, मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगी। सभी साथियों को जय जेएमबीडी। शुक्रिया दीपा जी। और बहुत कम समय में आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि शुरू में आप जो है ग्राहक के रूप में थी, आपने इस बिजनेस को समझने का प्रयास ही नहीं किया। और आज हम देखते हैं समाज में लोग बिजनेस को समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, और जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे हमें समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन जब आपने इस बिजनेस में एक बार कदम रखा कि अच्छा ये है क्या, इसे देखा जाए, सेमिनार में जाया जाए, जबरदस्ती आपको बेशक से लेकर के जाया गया, लेकिन जब आपने इसको पूरा सेमिनार देखा, सब कुछ समझ में आया, तो आपके बढ़ते कदम फिर रुके नहीं जो है। और आज आपको एक नया एरिया भी मिला, काफी अच्छा बिजनेस भी हुआ वहां पे, और यहाँ से आपका हौसला भी बढ़ा। तो ये बहुत अच्छी बात है, लगातार ये क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा, बहुत अच्छा बिजनेस भी आगे बढ़ता चला जाएगा। और हकीकत में आपके वो सारे सपने पूरे होंगे जिन सपनों को आज आप इस सिस्टम से पाने के लिए देख रहे हैं जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे मैं बुलाना चाहूंगा दुष्यंत जी को, जो दीपा जी के हस्बैंड हैं और उनका लगातार साथ दे रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब इस सिस्टम में हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर के काम करते हैं। और मैं चाहूंगा कि सर क्या माइक जो अनम्यूट किया जाए, वो भी अपनी कुछ बातें रखे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। दुष्यंत दुष्यंत जी। हेलो। नमस्कार सर। हाँ सर नमस्कार। जय जय एमबीडी सर। जय जय एमबीडी सर। सभी साथियों को जय एमबीडी सर। आदरणीय बहनों सबको जय जय एमबीडी। मैं सिस्टम में हूँ, 2-3 महीने हो गए हैं। मैं सिस्टम में चल रहा हूँ, देख रहा हूँ सारी चीजें। लेकिन मेरा सिस्टम में मेरा बिजनेस थोड़ा दूसरे टाइप का था, लेकिन इस मार्केटिंग बिजनेस में मैं घुस रहा हूँ। उस सिस्टम को मैं समझ रहा हूँ कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। लेकिन इस सिस्टम की बहुत अच्छी गहराई में 3 महीने में उतर चुका हूँ, लेकिन अभी तक मैंने जो है गहराई ले तो ली है, लेकिन गहराई में उतरने के लिए व्याकुल हूँ। और सारी चीज छोड़ने के चक्कर में हूँ। कोई नौकरी नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, और पूरा सिस्टम यहीं जमा दिया है नेटवर्किंग सिस्टम में। नेटवर्किंग तो नेटवर्किंग है दोस्तों,
ये नेटवर्किंग एक ऐसा सिस्टम है कि ये एक परिवार की तरह सिस्टम है। एक दूसरे को अपना समझना और एक दूसरे को स्वस्थ और समृद्ध बनाना, यही एक अपना नेटवर्क सिस्टम है। क्योंकि हम बीमार हैं, सामने वाला दुखी है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको एक पूरे भारत को लेके चलना है, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत को लेके। तो ये मेरा सिस्टम चल रहा है। मैं दूसरी जगह जो है आया हूँ, यहाँ भी मैंने देखा है इन लोगों का, मैं लेके आऊँ दूसरी जगह, इन लोगों का मैंने मेहनत भी देखी है, सब चीज देखी है, वहाँ भी चीजें चल रही हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा कुछ मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ कुछ चीजें देख के, क्योंकि इस सिस्टम में थोड़ा इन्वॉल्व कम हूँ थोड़ा नेटवर्क में। लेकिन शायद मैं बहुत जल्दी उठ जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर भरोसा है इस चीज का। मुझे मालूम है क्या भरोसा है, क्योंकि मैं बहुत क्षेत्रों में काम कर चुका हूँ और जागरूक भी हो चुका हूँ। क्योंकि कुछ परिश्रम करने, कुछ खोने से पहले, कुछ पाने से पहले कुछ खोना पड़ता है दोस्तों। किसी चीज को पाने से पहले कुछ खोना पड़ेगा, और खोना जरूरी है दोस्तों। जब तक खोओगे नहीं तब तक कुछ पाओगे नहीं, और पाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहले अगर पा जाओगे तो कुछ खो भी नहीं पाओगे। सिस्टम वहीं अंडरग्राउंड हो जाएगा सर। और बस यही छोटी बातों में, छोटे वर्डों में अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय जय एमबीडी सर। थैंक यू सर। शुक्रिया दुष्यंत जी, बहुत अच्छी बात बोली दुष्यंत जी आपने। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा, और बिना खोए कभी भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। जब हम इस सिस्टम में आते हैं तो हम सोचते, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बस आए और पाए, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। आने के बाद आपको सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा, और सीखने में उतार चढ़ाव आता है। और सीखने में जो आदमी टिक गया वो हिट हो गया, जो नहीं टिका वो पिट गया। वो फिर वो कंपनी दर कंपनी बदलता रहेगा, और जिंदगी में कभी वो हिट नहीं हो पाएगा। लेकिन जो लगातार सीखने की तरफ फोकस करेगा, टीम बनाने की तरफ फोकस करेगा, बढ़ते कदमों को बढ़ाने की तरफ फोकस करेगा, वो भी एक ही कंपनी में टिक करके, वो कभी फेल नहीं हो सकता। वो बेशक से अगर फेल भी हो रहा है, लेकिन वो प्लस में है, क्योंकि उसने 6 महीने, साल, 2 साल जो भी काम किया, वहां से उसके पास एक्सपीरियंस मिला है। आज वो उस कंपनी के सिस्टम की गहराई को जान चुका है, उस कंपनी के सारे प्रोडक्टों की जानकारी उसके पास हो चुकी है। बेशक से टीम बनी और खत्म हो गई, वो मायने नहीं रखता है। जब उसने शुरू किया, जब वो 0 था, लेकिन आज अगर वो फिर शुरू कर रहा है तो 0 नहीं है, क्योंकि उसके पास वो 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है। और जब उसने अकेले चल करके टीम बनाई, तो दोबारा टीम बनाने में क्या जा रहा है। तो वो फिर जब उस सिस्टम को आगे दोबारा बढ़ाता है, फिर वो टीम बननी शुरू हो जाती है। और वो वहां से वो सीख चुका होता है कि पहले जो टीम बन करके टूटी वो दोबारा ना टूटे, फिर वो दोबारा टूटती नहीं है, और फिर वो लगातार आगे बढ़ता चला जाता है और अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो ये सीखने का बिजनेस है, लोग सीखते रहे और चलते रहे, और हार जीत की परवाह ना करें। हार तो एक पार्ट है आपको सिखाने के लिए। अगर हार ही नहीं आएगा तो आप सीखेंगे कहाँ से, और जब सीखेंगे नहीं तो आप बढ़ेंगे कहाँ से। तो इसी क्रम में मैं आगे अपने ग्रेट लीडर अलका जी को बुलाना चाहता हूँ, जो बड़े दमखम के साथ इस सिस्टम को आगे बढ़ा रही हैं, और उनकी बातों में जो दम है, उनके काम में भी वो दम है। वो जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। और आज सब लोग इन चीजों को आप देख भी रहे हैं लगातार ग्रुप में, और कभी वो एक जगह टिकती नहीं है, कभी इधर और कभी उधर, क्योंकि उनका पूरा फोकस है जेएमबीडी से यहाँ से हजारों लाखों कमाना और हजारों लाखों लोगों को बीमारियों से बचाना। तो अगली आवाज अलका चौहान जी की।
हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है सर? आ रही है। ओके सर। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे अवसर दिया, और मुझे इंतजार भी रहता है कि जिस दिन आपकी मीटिंग होती है और मुझे ये अवसर मिले, तो मुझे मिल ही जाता है ये अवसर। और सभी साथियों को मैं जय JMBD, और सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो भी सिस्टम को हर रोज मीटिंग को सुनते हैं समय पर आकर। तो आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसे कि सर ने बताया नेटवर्किंग के बारे में कि इसे हमें करना, नेटवर्क करना क्यों जरूरी है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इस टॉपिक को अगर गहराई से समझ लिया जाए तो इसमें पूरी अपनी लाइफ छिपी हुई है। और अगर कहीं ना कहीं इसे अगर आपने एक ही क्लिक कर लिया, कोई सा भी पॉइंट आपने क्लिक कर लिया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अभी जो मैं सुन रही हूँ, ये सारी चीजें मैंने बहुत देर में मैंने भी सुनी हुई थी और बहुत देर में मुझे भी समझ में आई थी, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट यूज किए थे, मैं तो एक ग्राहक के रूप में यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन एक ग्राहक के साथ साथ जब बिजनेस की सिस्टम की गहराई को पता चला तो आज बिजनेस के तौर पर इसे पूरा कर रही हूँ। क्योंकि हमें जो इस बिजनेस का लक्ष्य, जो कंपनी का लक्ष्य है दद्दा जी ने रखा है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत। तो उसके दौरान मैंने इस सिस्टम को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। जब मैं स्वस्थ हुई तो आज हर घर में वो बीमारियां हैं जिनको मैं चाहती हूँ दिल से कि हर घर की बीमारी को खत्म किया जाए। तो उसके ही दौरान एक संकल्प लिया हुआ है कि हम भी अपने JMBD के सभी परिवार के साथ इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहूंगी और हर घर से बीमारी को दूर करना चाहूंगी। तो ये आप सभी भी इस, क्योंकि हमारा देश अगर बीमारियों से लड़ रहा है तो कोई एक व्यक्ति किसी को स्वस्थ नहीं कर सकता है, लेकिन हम जब सब एक दूसरे के संगठन में आकर एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो हर घर की बीमारी 100% की दूर होगी। तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा देश, हमारा भारत स्वस्थ हो और साथ ही साथ समृद्ध भी होगा। इसी दौरान आज की बात की जाए कि ये उतार चढ़ाव तो लगा रहता है, मेरी लाइफ में भी आया, लेकिन कभी निगेटिव हुई शुरुआती दौर में, कभी पॉजिटिव हुई, तो इसी बीच आगे बढ़ती रही। लेकिन कभी हार नहीं मानी दिल से और इस सिस्टम को आगे बढ़ाती रही। और आज काफी अच्छा बिजनेस चल भी रहा है। और आज एक नई एरिया में भी इस सिस्टम की शुरुआत करने का अवसर मिला है दीपा जी के साथ और सरोज जी के साथ, दुष्यंत जी के साथ। और इसके लिए मैंने काफी समय से मैं कह भी रही थी दीपा जी से, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक होता है कि हर किसी के साथ कि हम गांव के एरिया में नहीं बिजनेस को कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें थी। लेकिन ओम सर की बात हमें हमेशा याद आती है कि जैसे कहते हैं कि किसी गांव में बिजनेस को हम क्यों नहीं फैला सकते हैं, क्योंकि हम भी किसी गांव से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम कर सकते हैं गांव के होकर, तो गांव में भी हमारे जैसे बहुत सारी बहनें होंगी जो इस सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। तो इसी दौरान हमेशा उत्साहित रहती हूँ मैं। और आज इस गांव में भी आकर, जो कि ग्वालियर से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर है, बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर बना। और जैसे कि यहाँ पर नीलम जी हैं, मैं ज्यादा बात अपनी नहीं रखूंगी, जो नीलम पवैया जी हैं, और इन्होंने भी 1 महीने पहले ज्वाइनिंग की हुई थी। तो इनको जो समस्या थी उसके दौरान ही इन्होंने ज्वाइनिंग की और प्रोडक्ट यूज किए, बहुत ही अच्छा उनको रिजल्ट भी आया। और आज वो भी इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रही हैं, जैसे कि आप सभी ने आज देखा भी है उनको। और नीलम जी और नीलम जी के हस्बैंड, दोनों लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि नीलम जी के हस्बैंड का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है नीलम जी के लिए। और दोस्तों, जब इस बिजनेस में हस्बैंड और वाइफ दोनों का सपोर्ट एक दूसरे के लिए होता है तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस बिजनेस को बहुत जल्दी वो आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी और मैं चाहूंगी कि नीलम जी अपनी बातों को कुछ रखें, क्योंकि आज उनको कैसा लगा इनके गांव में जो बिजनेस की शुरुआत की है, इनके गांव में जो एक माहौल बना हुआ है अच्छा, और उनको कैसा लग रहा है।
तो आज पहली बार मैं उनको बुलाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि मैम आप जरूर बोलें। और मैं जानती हूँ कि आज पहली बार है और घबराहट भी होगी आपको, तो ये तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि जब तक घबराहट नहीं होगी तो हम आगे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तो अपनी बातों को आप बिंदास होकर अपनी बातों को रखें और अपना परिचय और अपने बारे में जानकारी, जो प्रोडक्ट आपने यूज किए, जो समस्याएं थी उनके बारे में आपको बताना है। तो अगली आवाज मैं चाहूंगी कि नीलम जी की, नीलम पवैया, इनका माइक अनम्यूट सर कर दीजिए। हो गया। ओके सर। राधे राधे सभी को। राधे राधे। मैं नीलम पवैया और मुझे फाइल्स की समस्या थी, तो मैंने ये प्रोडक्ट यूज किए तो इनसे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और अलका जी, दीपा जी और सरोज जी, ये सब हमारे यहाँ आई आज, जो इन्होंने प्रोडक्ट के बारे में सबको जानकारी दी। ये सब देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से। और समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सब लोग आए। बाकी अलका जी बात करेंगी। शुक्रिया नीलम जी। और आपने लोगों को एक मैसेज दिया है यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि दीपा जी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि मुझे दोबारा अपने गांव जाना पड़ेगा, या जाते भी होंगे तो इस रूप में जाना पड़ेगा। एक तो वैसे जाना होता है कि आप गए, घूमे फिरे, शादी ब्याह अटेंड किया और वापस आ गए, लेकिन एक खुशी के मौके पे, क्योंकि आपने किसी की बीमारी को ठीक किया है जो काफी दिनों से परेशान था, तो यहाँ इस तरीके इस समय पे जाना एक आपका अलग ही सत्कार होता है, एक आपका अलग ही सम्मान होता है। तो ये आज दीपा जी भी देख रही हैं, अलका जी भी देख रही हैं, सरोज जी भी देख रही हैं, साथ में दीपा और ये सॉरी मैं अभी नाम भूल गया, नीलम पवैया जी का, कि इनको भी बड़ी खुशी हो रही होगी कि जिस समस्या से ये जूझ रही थी, आज इन बहनों के द्वारा वो समस्या जो समाधान हो गया है। तो आज बेशक से इन्होंने कुछ ही बातें रखी, लेकिन बड़ी खुश दिखाई दे रही है, इनकी बातों से सारी चीजें समझ में आ रही है। तो बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ होगा यहाँ से। और जैसे आज अभी केवल एक नीलम बहन ही ठीक हुई है, आने वाले समय में गांव में जितने भी पेशेंट है वो सब ठीक हो जाएंगे, कोई बीमार नहीं रहेगा। और एक गांव क्या, 10 गांव क्या, 1000 गांव क्या, सारे जितने भी हिंदुस्तान के गांव के व्यक्ति हैं जिनको आज एक अच्छे प्रोडक्ट की तलाश है और वो उसको नहीं मिल पा रहा है, हम सब मिल करके इन प्रोडक्टों को पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में फैला सकते हैं और उन सभी लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो समय भी लगभग हो ही चुका है, तो मैं यहाँ पे कुछ बातें और मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं अपने यहाँ मीटिंग जब देता हूँ तो अपने साथियों को उनकी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ कि वो किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं। ये बातें सब जानते भी होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक चीज, इन बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। आज मोबाइल एक बहुत आम चीज हो गई है, लेकिन मोबाइल का प्रयोग हम दिन भर तो करते हैं, लेकिन एक समय हमें मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो समय होता है जब हम रात को सो जाते हैं और जब हम सो करके उठते हैं। उठते ही आज की तारीख में, पहले तो घड़ियां हुआ करती थी, लेकिन आज की तारीख में क्या, लोगों का हाथ सीधा मोबाइल के ऊपर जाता है, मोबाइल की स्क्रीन को वो ऑन करते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन आप देखेंगे जब आंखों से हम एकदम देखते हैं तो हमारी आंखों में एक चकाचौंध पैदा हो जाती है और आंखें हमारी खुल नहीं पाती है। कभी हम लेटे हुए हैं और हमने घर की लाइट जला दी, तो हम लेटे और हमने अपनी लाइट जला दी है, तो आंखों में कितनी तेज रोशनी लगती है, क्योंकि आंखें उस समय इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं। अगर उसमें हम कोई रोशनी डालेंगे तो आंखों पे इफेक्ट डालती है वो। तो यही कहना चाहूंगा कि रात को जब आप सोते हैं और सुबह जब सो करके उठते हैं तो मोबाइल की लाइट को अपनी आंखों में आप ना डालें, यानी कुछ समय तक आप मोबाइल को ना चलाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। इससे आपकी आंखें जो बची रहेंगी।
फिर दूसरा पॉइंट हमारा आता है कि सुबह उठ करके आप सबसे पहले गुनगुना पानी पीजिए, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। ये हमारे शरीर में जो जितनी गंदगियां होती है उन सारी गंदगियों को निकाल के बाहर करता है। बहुत सारे साथी पीते होंगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जैसे विश्व में 5% अमीर आदमी है, तो आपको ये भी पता होगा कि केवल 5% ही आदमी उठ करके पानी पीते हैं। मालूम सबको है, लेकिन पीते कितने लोग हैं। इन चीजों को हमें बदलना पड़ेगा अगर हम अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं। और जिसको भी हम फूड सप्लीमेंट देते हैं अपने इलाज के लिए, हम इन बातों को रखते हैं, तो उनके सामने भी हम इन छोटी छोटी बातों को रखेंगे तो उनके जीवन में प्रोडक्ट तो रिजल्ट डालेगा ही डालेगा, लेकिन ये सारे नियम भी अगर वो अपना लेंगे तो उनका रिजल्ट और तेजी से आना शुरू हो जाएगा। तो 2 से 4 गिलास आप सुबह उठ करके गुनगुना पानी पिए, तुलसी उसमें आप डाल सकते हैं, तो जिससे आपका डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा और आपको फ्रेश होने में भी आसानी हो जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट है, जब हम स्नान करने के लिए जाते हैं तो अपने हाथों में पानी लेके मुंह के अंदर भर लें, और जब मुंह में भर लेते हैं उसके बाद आंखें हमारी खुली रहेंगी और हल्के हाथों पानी हाथों में लेकर के हल्के हाथों से आंखों पे छींटे मारे हैं। इससे क्या होगा, हमारे आंखों की गंदगी साफ हो जाएगी, हमारे आंखों के नीचे जो कालापन आ जाता है वो चीजें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, और बहुत सारे लोगों की झाइयां आ जाती हैं। तो अगर इन चीजों को हम लगातार करेंगे तो चेहरे की हमारी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। हम अपने क्रीम जेल इन सारी चीजों को हम देते तो है ही, लेकिन अगर इन चीजों की एक्सरसाइज भी अगर हम करवाना शुरू कर दें तो इसका रिजल्ट जो है और तेजी से भी आना शुरू हो जाता है। फिर लोगों को जैसे गैस कब्जियत वगैरह की काफी सारी समस्याएं होती हैं, आंतों में समस्याएं होती है। जब हम सुबह मंजन करने के लिए हम जाएंगे तो अपने अंगूठे से अपने मुंह के ऊपर तालों की हमें सफाई करनी है। थोड़ा साफ करने में गुदगुदी सी लगती है, लेकिन जब आप इसको लगातार साफ करेंगे तो हमारा जो बॉडी का जो सेंसर है, जब इसकी सफाई करते हैं सीधा हमारे आंतों के ऊपर इसका असर जाता है, और जब आंतें साफ होने शुरू हो जाती हैं तो हमारी शरीर के अंदर की गंदगियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो इन तालों को आप रोज साफ करें, 2 बार 4 बार 10 बार आप इसको जरूर रगड़ें। और जिनको भी गले की समस्या अक्सर बनी रहती है, तो इन सारी चीजों को करने के बाद आप सुबह का टाइम जो है गरारे जरूर करें नमक के पानी से। इससे आपका गला साफ रहेगा और गले में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और एक बात तो हर कोई जानता है कि जो छठा पॉइंट है, खाने को चबा चबा के खाना चाहिए। 32 दांत हैं तो 32 बार चबाना है, ये नियम है। अगर आप इसको नहीं चबा के खाएंगे तो हमारे मुंह में जो लार बनती है वो लार नहीं बनेगी, और हमारा जो भोजन है वो बड़े बड़े रूप में हमारे पेट में जाएगा, और पेट तो पहले उसे छोटा बनाएगा, यानी हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, उसमें टाइम लगेगा, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, खाना पूरा पच नहीं पाएगा, और जिसके वजह से बीमारियां आनी शुरू होंगी। तो किसी को भी अगर हम प्रोडक्ट देते हैं तो मैं यही चाहूंगा कि हम सब साथी मिलकर के उनको इसकी भी जानकारी दें कि खाने को चबा चबा के खाएं और ओवर ईटिंग ना करें। कई बार बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल जाता है तो स्वाद में हम ओवर खा लेते हैं, और जब हम देखते हैं जब ओवर खा लेते हैं पेट कितना भारी हो जाता है, कितना तन जाता है, टाइट हो जाता है एकदम। फिर कहते हैं भैया कुछ दे दो, ना बैठा जा रहा ना खड़ा हुआ जा रहा है। भैया उस कंडीशन में हम कुछ नहीं कर सकते, आपका जो है अब आपको ही झेलना है। मजा आपने लिया तो सजा भी आप ही लेंगे। तो कुछ समय तक आदमी परेशान होता है, फिर वो धीरे धीरे करके खाना डाइजेस्ट होता है, लेकिन उस कंडीशन में आप देखेंगे खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ समस्या बनी रहती है। और अगर इस क्रियाओं को अगर हम लगातार करेंगे अपने बॉडी के साथ तो आगे जाके गंभीर रिजल्ट भी आ सकते हैं हमारे। तो इन चीजों से भी हमें बचना है। बाकी हम जो रोज भोजन करते हैं, भोजन करना तो जरूरी है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में एक प्रथा भी है उपवास का। हम 15 दिन या 30 दिन में अपने शरीर को हम उपवास के रूप में लेकर के चले तो हमारे शरीर के अंदर जो गंदगियां बनी हुई है उसकी सफाई भी होनी शुरू हो जाएगी, और हमारा शरीर हमारी खुद की सफाई करता है, हमें बाहर से सफाई की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ती है। और एक बहुत बेहतरीन तरीका है उपवास का, इसलिए हिंदू समाज में समय समय में उपवास का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है कि जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो जितने भी उपवास आप देखेंगे ऋतु परिवर्तन के द्वारा ही होते हैं। सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से बरसात आती है, बरसात से सर्दी आती है, इस दौरान सारे उपवास किए जाते हैं। तो ये उपवास का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि हमारे शरीर की गंदगी की सफाई करता है। आज हम बेशक से उसको हम पूजा के सिद्धांत में हम लेकर के चलते हैं, लेकिन इसका जो मेन रोल है वो हमारे शरीर की सफाई का। और धन की प्राप्ति तभी होगी जब हम स्वस्थ रहेंगे। धन तो हम जब भी कमा पाएंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे, रोगी रह करके तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में मैं यही कहना चाहूंगा
कि 15 दिन 30 दिन के अंदर आप 1 दिन का उपवास करें, लेकिन इस उपवास को जरूरी नहीं आप बिल्कुल ही खाली रहें। आप पानी पीजिए, आप नींबू पानी पीजिए, आप जूस पीजिए, आप फलों का सेवन कीजिए, इसके ऊपर आप रहें। और इनके ऊपर रहेंगे तो शरीर की गंदगी की सफाई होगी। शरीर जो मांगता है आपसे कि मुझे समय दो साफ करने के लिए, उसको मिलेगा और वो करेगा। तो ये सारे पॉइंट हैं। बाकी सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सर 2 मिनट के लिए अलका जी का माइक और एक बार जो है अनम्यूट किया जाए, वो कुछ बातें कहना चाहती हैं अपने। थैंक यू सर। और जैसे कि अभी नीलम जी ने बोला, मेरी बातें कुछ अधूरी रह गई थी, मैं नहीं बोल पाई क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले नीलम जी बोल लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, आपने जो भी बोला, और एक खुशी मिली आपको जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं जानती हूँ कि पहली बार में अगर हम अपनी बातों को पूरी क्लियर रखना चाहें, क्योंकि हमारे मन में बातें तो होती हैं लेकिन वो बाहर नहीं आती हैं, तो ये सबके साथ होता है। लेकिन आज जो आपके अंदर मैं देख रही हूँ, तो बहुत ही अच्छी आपके अंदर भी एक लीडरशिप छिपी हुई है, जो कि कम समय में आज इनके बारे में बताना चाहूंगी कि इन्होंने जो डेमो किट भी बिना बताए जो तैयार की हुई है, तो बहुत अच्छा लगा ये सारी कुछ चीजें देखकर। क्योंकि जो इंसान बिना बताए डेमो किट तैयार कर ले, बिना बताए अपने बिजनेस को आगे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करे, तो कहीं ना कहीं उसके मन में वो सारी चीजें, लीडरशिप वाली चीजें चल रही होती हैं। तो आज बहुत सारे लोगों को बताना पड़ता है, कहना पड़ता है कि अपना डेमो किट बनाइए, लोगों की लिस्ट बनाइए, ये सारी चीजें हैं। तो ये अपने अंदर से, जब तक दोस्तों ये सारी चीजें हमारे अंदर से नहीं आएंगी, तब तक हम इस सिस्टम को आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं। तो ये हमें, क्योंकि इसे बढ़ाने के लिए हमें ही प्रयास करना पड़ेगा, हमें खुद के लिए ही हमें अपने आप को, खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि नीलम जी के द्वारा यहाँ पर स्टोर की भी ओपनिंग बहुत जल्दी होगी, और दोनों हस्बैंड वाइफ इस जेमबीडी बिजनेस का स्टोर लेने के लिए भी तैयार हैं, और बहुत जल्द स्टोर यहाँ पर शुरू भी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी आपको, और पूरा सपोर्ट मिलेगा हम सभी का, और आपको एक बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि मैंने आपके पास मैसेज किया कि सर मुझे 2 मिनट के लिए और बोलने के लिए अवसर देना। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, और सभी साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि अभी तक मीटिंग को सुन रहे हैं। और आज मैं भी, आज जो भी यहाँ पर चल पा रही हूँ, तो अपने गुरुओं की वजह से, अपने अपलाइन, ग्रेट अपलाइन मुकेश सर की वजह से ही इस बिजनेस को कर पा रही हूँ। क्योंकि इस बिजनेस में हमारे अपलाइन, हमारे गुरुओं का ही सपोर्ट होता है, जब भी हम कुछ कर पाते हैं। और जब हम शुरू में आते हैं तो शायद हम वो सारी चीजें नहीं कर पाते हैं जो हमें सिस्टम को करना चाहिए, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है। बिजनेस सीखने का बिजनेस है, तो हमने हमेशा प्रयास किया सीखने का, और बहुत ही अच्छा एक रोल रहा हमारे गुरुओं का, जैसे कि रमेश सर का बहुत ही अच्छा रोल है, और बहुत ही अच्छी जानकारी देते हैं, हर चीज के बारे में बताते हैं। ओम सर, आज जिसकी वजह से मैं चल पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ, जो भी कुछ है आज ओम सर की वजह से है। और आज इस सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लीडरों को सुनने का जो अवसर मिलता है, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। आजाद सर का, आज आजाद सर, आज उनके आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, और फिर भी वो सर इतना हौसला देते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि हम आपसे सीख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि सीके सर बहुत ही अच्छी मीटिंग रखते हैं। पूनम जी, बहुत ही जबरदस्त शानदार मीटिंग पूनम जी ने रखी, सुनकर मजा आ गया, बहुत ही अच्छा रहा मैम, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं आपका करना चाहूंगी। और जैसे कि हमारी बहनें सभी ही लाजवाब बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। स्नेहा जी हैं, रानी जी हैं, और बहुत ही अच्छा बोलती हैं। तो सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, और किसी का नाम मैं ना ले पाऊं तो मैं क्षमा भी चाहूंगी, क्योंकि जल्दी में नाम भी सबके नहीं आते हैं, तो मैं माफी भी चाहूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, अपनी बातों को मैं यहीं विराम करूंगी सर। थैंक यू सो मच। जय जय बीडी। शुक्रिया अलका जी। मीटिंग का समय भी हो चुका है, लेकिन आप सबको सूचित करना चाहता हूँ, कल हमारे ग्रेट लीडर
पंजाब के शेर मिस्टर अवतार सर का जो है मीटिंग है, तो आप सब लोग भारी संख्या में जरूर इस मीटिंग को अटेंड करें और अपने सभी साथियों को बोलें। और मैं आज मैं देख रहा हूँ कि 41 लोगों ने आज इस मीटिंग को अटेंड किया है, 41-42 लोगों को, लेकिन मैं इसमें लिस्ट अपनी देख रहा हूँ 14 लोग इसमें मेरी टीम से हैं इसमें। तो मैं अपने उन सभी 14 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लगातार 40-42 लोगों में अगर 14 लोग मेरी टीम के इस मीटिंग को सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। तो ये आंकड़ा तेजी से आपको बढ़ता हुआ भी दिखेगा ये, क्योंकि इस मीटिंग को अगर जो भी व्यक्ति सुन रहा है तो इसलिए समझ लीजिए, जैसे कल सर ने बताया था कि अगर सुन रहा है तो इसका मतलब वो एक कंफर्म लीडर है वो, और जो नहीं सुन रहा है वो ग्राहक है। तो 14 लोग अगर एक अच्छे लीडर यहाँ पे मेरे टीम में अभी बने हुए हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। तो आप सबसे भी यही चाहूंगा कि आप भी अपने बिजनेस को अगर ग्रोथ करना चाहते हैं तो इन अपने सभी लीडरों को इस जूम मीटिंग में जरूर बैठाएं, क्योंकि जूम मीटिंग का रूप जो है ना धीरे धीरे जो है बहुत तेजी से बदल रहा है और लोगों को बहुत अच्छी जानकारी भी यहाँ से लगातार मिलती चली जा रही है। तो कोई भी मीटिंग को मिस ना करे। कल अवतार जी की मीटिंग है और बड़ी भारी संख्या में लोग इसको अटेंड करें, अपनी सभी टीमों को कराएं। जो एक जानदार और शानदार मीटिंग होती है, सर की बातों को सुनने में मजा ही कुछ और आता है जो है, और कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट निकाल करके लेके आते हैं जो कभी हमने सुने भी नहीं होते हैं। तो सर का जोश और जज्बा देख करके तो मजा ही आता है। तो आप सभी इसका मजा लें। और दद्दा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये सारे सिस्टम को बड़ी बखूबी के साथ चला रहे हैं। और ओम सर का, पंकज सर का, रमेश सर का, उन सभी ग्रेट लीडरों का जो लगातार इस सिस्टम को आगे लेकर के चल रहे हैं। अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरी जो मीटिंग को सुना। शुक्रिया आप सभी का।